हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम एक और कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। कहानी का नाम है आकाशदीप। इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए हम कहानी की समीक्षा पढ़ते हैं। आकाशदीप कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रचना काल 1928 ईस्वी है। आकाशदीप कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित है, अर्थात कहानी संग्रह का नाम भी आकाशदीप है और इस कहानी का नाम भी आकाशदीप ही है। वर्ण्य विषय: प्रेम व प्रतिशोध जैसे दो परस्पर विरोधी भावों के द्वंद्व का चित्रण किया गया है तथा अंत में प्रेम की विजय का वर्णन किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं चंपा, जो कहानी की नायिका है, और नायक का नाम बुद्धगुप्त है। आकाशदीप कहानी का सारांश: कहानी का आरंभ दो बंदियों चंपा व बुद्धगुप्त के संवादों से होता है। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। महाजलपोत से जुड़ी हुई एक नाव पर बंदी बुद्धगुप्त और चंपा के बीच प्रेम का अंकुरण होता है। नायिका चंपा को कुछ समय बाद एहसास होता है कि वह अपने व्यापारी पिता के हत्यारे जलदस्यु से प्रेम करने लगी है। जलदस्यु का अर्थ है जो समुद्री जहाज़ों में रहने वाले जो लुटेरे लोग होते हैं, जो किसी को लूटते हैं, उन्हें जलदस्यु कहा जाता है। तो वह अपने ही पिता के हत्यारे जलदस्यु से बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगी है। वह उसे मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती है। उसके मन में प्रेम और प्रतिशोध के बीच द्वंद्व चलता है। वह बुद्धगुप्त से रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। आकाशदीप की नायिका चंपा जलदस्यु बुद्धगुप्त की रानी बनकर उस द्वीप में रहने की बजाय सन्यासिनी बनकर रहना स्वीकार करती है और द्वीप के तट पर भटके हुए जहाज़ों को रोशनी दिखाने के लिए एक स्तंभ बनवाकर उस पर आकाशदीप स्थापित कर देती है। प्रेमी बुद्धगुप्त अकेला भारत लौटता है और चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभ से आलोक फैलाती है। आकाशदीप कहानी के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। पहला विशेष तथ्य है, ये एक कथन है। आकाशदीप संवाद शैली से आरंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है। यह कथन डॉक्टर गोपाल राय जी का है। इस कहानी के बारे में उनका यह विचार है। दूसरा है, प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। यह कथन डॉक्टर गोपाल राय जी का ही है। आगे है तीसरा कथन, आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास है, काल्पनिक कथाओं का रूमानी परिवेश है। यह कथन भी डॉक्टर गोपाल राय जी का ही है। अगला कथन है, आकाशदीप एक विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा का अद्भुत अंतर्द्वंद्व चित्रित हुआ है। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। उम्मीद है आपको इस कहानी की समीक्षा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में हम कोई और कहानी पढ़ेंगे, उसकी समीक्षा पढ़ेंगे। धन्यवाद।